वक्फ कानून को पास होते थे घबराहट में पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत की 72 हो रहे हैं भी, मुझे लगता है ओवर टाइम कर रही होंगी सबके सब तब। कुछ वहां जन्नत के टिकट ढूंढते रहे कि भी हमारे जन्नत की फ्लाइट किधर है भाई। हम तो जन्नत में जाना था, 70 उड़े थी वहां, मैं तो घरों से तैयार हो गया। पाकिस्तान के साथ ये शांति ये वो कुछ नहीं, आप एक बार ठोक दो, बाद में कह देना यार गलती हो गई यार। तब अगर ये भारत वाला महाज खुलता है तो ये एक आइंदा कोई मुल्क में ये बात ना करे कि भारत के साथ अब पीस टॉक से क्या हम उनसे मुकाबला जीत सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जीतेंगे? कलमे से। अच्छा, कलमे से जीतेंगे। तो अभी तक क्यों नहीं जीत पा रहे? महंगाई, भूख, नंग, इसके सिवा क्या आपको मिला? ये सिलेंडर जो करना होता है ना, ये आपने बारी बारी से हर कोई करता रहता है, जान बचाने के लिए। जान बचाने के लिए। कभी हिंदुस्तान का तो वाकई सुना ही नहीं है कि वो उन्होंने सरेंडर किया हो। सिलेंडर हमने भी नहीं किया कभी सिलेंडर। लबरेज है क्या होता है? मेरा तो निकाल के तो कोई लबरेज का होता है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोर डिटेल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया रोना धोना कर रहा है कि LOC की सीज़फायर वायलेशन हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है ये इंडियन आर्मी ने सीज़फायर वायलेशन की है और इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों को भेज रही थी और उन्होंने सीज़फायर की वायलेशन की जिस वजह भारत ने उसका ही जवाब दिया। तो आपको पता है कि LOC वायलेशन जब भी होता है तब दोनों तरफ से ये सब चीज़ें बोली जाती है, पर इसमें एक चीज़ ये है कि पाकिस्तानी आर्मी ने अब तक कुछ भी नहीं कहा और पाकिस्तानी आर्मी इस पे साइलेंट है। तो इसका मतलब आपको पता ही होगा कि असल में सीज़फायर वायलेशन किसने की है और पाकिस्तान ऐसी हरकतें तब करता है जब उनका इंटरनल प्रॉब्लम हो, ताकि वो जो थ्रेट है उसे एक्सटर्नलाइज कर सके। तो इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी ने यह हरकत की है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, फिर से आप पूरा शेयर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। वक्फ कानून को पास होते थे घबराहट में पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत की तरफ गोलियां चलानी शुरू कर दी। भारत पर हमला करने आए कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और इंडियन चेक पोस्ट के ऊपर पाकिस्तानी फौज ने अटैक। लगता है पाकिस्तान में तो पिछले दिनों से लगातार एक कतार सी लगी हुई है। 72 हो रहे हैं भी, मुझे लगता है ओवर टाइम कर रही होंगी सबके सब टपकते ही जा रहे हैं। जिस वक्त बात करते हैं उसी वक्त कोई और टपक गया होता है। कुछ वहां जन्नत के टिकट ढूंढते रहे कि भी हमारे जन्नत की फ्लाइट किधर है भाई। हम तो जन्नत में जाना था, 70 उड़े थी वहां, मैं तो घरों से तैयार हो गया। कई तो सुरमा मुरमा लगा के परफ्यूम लगा कर आए थे। वो कहते भाई हमने तो 70 हमें हुरे दिखाए, हुरे एहतजाज करते फ्लाइट किधर है भाई जन्नत की। ये पाकिस्तान के साथ ये शांति ये वो कुछ नहीं, आप एक बार ठोक दो, बाद में कह देना यार गलती हो गई यार। गलती से ब्रह्मोस चल गई। मैं तो कह रहा हूँ वो मियां की चन्नू पे जो मारा था ना, उसमें वॉरहेड होना चाहिए था एक। वो रावलपिंडी पे जाना चाहिए था, GHQ पे। वो पता नहीं मियां चन्नू पे क्यों छोड़ा इन लोगों ने, क्या करा। पाकिस्तान को सीरियसली जंग तैयारी करनी चाहिए क्योंकि अब इंडिया आपसे जंग करेगा। तो ये बच्चों को पता नहीं है, ये अभी भी गधों पे बैठ के कहते हैं हमने जिहाद करना। कराची में चले गए ना मौलवी साहब, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल थे, लोगों के ऊपर फिर के जा रहे, कहते जी हम जिहाद करेंगे। और यार खुदा का नाम लो। सर हमारे तो क्रिकेटर्स जो ग्राउंड में उतरते हैं सर, वो भी मौलवी बने होते हैं। कोई ग्राउंड में नमाज पढ़ रहा है तो कोई फूके मार है, उसके बाद हार के बाहर आ जाते हैं। ये हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का सरबराह किसके साथ बैठ रहा है? एक सुपर पावर के साथ बैठा। भारत ने सीज फायर लाइन को तोड़ने का फैसला किया है ताकि उनके लिए 2 बॉर्डर्स एंगेज हो जाएं। तब अगर ये भारत वाला महाज खुलता है तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है इन द करंट सर्कमस्टांस। ये तसल्ली तो हो गई कि अब भूल जाइए, आइंदा कोई मुल्क में ये बात ना करे कि भारत के साथ अब पीस टॉक्स या नेगोशिएशंस या बातचीत होनी चाहिए। वो खत्म हो गई बात। क्या हम उनसे मुकाबला जीत सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जीतेंगे? कलमे से। अच्छा, कलमे से जीतेंगे। तो अभी तक क्यों नहीं जीत पा रहे? हाँ जी, अभी तक क्यों नहीं जीत पा रहे? जब ऑर्डर होगा तो जीतेंगे इंशाल्लाह। दुनिया की किसी भी फील्ड में क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? मजबूती अपनी जगह पे है, उनकी भी मजबूती है, हमारी भी मजबूती है, लेकिन जब हमारा टाइम आता है तो हम भी इंशाल्लाह जीते हैं और आइंदा से भी जीतेंगे। अच्छा, हम किस में जीते हैं और कब जीते हैं हम? 4 जंगे हुई, 4 जंगे किसने शुरू की और कौन जीता ज्यादा? हाँ जी, 4 जंगे कौन जीता हमारे और हिंदुस्तान के दरमियान? 4 जंगे हुई, कौन जीता? हम भी, पाकिस्तान भी जीता है। हमेशा तो मैं यही सुनता आ रहा हूँ, पाकिस्तान जीता है। अब ये सुनते आ रहे हैं। हाँ जी, लेकिन हकीकत आप जाकर रिसर्च कीजिएगा, हकीकत क्या है। 4 जंगे आपने की, उससे आपको क्या मिला? महंगाई, भूख, नंग, इसके सिवा क्या आपको मिला? किन अथाह गहराइयों पे इस वक्त मुल्क है, आप अंदाजा कर लें। दहशतगर्दी जो है ईंट से ईंट बज रही है। उनकी आबादी पता कितने? 1 अरब 40 करोड़ की उनकी आबादी है। उनके पता फौज कितनी है
उनकी तकरीबन 14 लाख से ज़्यादा फौज है, हमारी कितनी पता 8 से 9 7 लाख के करीब फौज है, तो मुकाबला हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी फौज ज़्यादा मजबूत है। फौज हमारी ज़्यादा मजबूत है। 71 में भी हमारी फौज थी, हमारे फौजियों ने उनके आगे सरेंडर किया था, आपको पता? ये सिलेंडर जो करना होता है ना, ये अपने बारी बारी से हर कोई करता रहता है। जब कोई ऐसा वक्त आ जाता है तो फिर करना पड़ता है, जान बचाने के लिए। जान बचाने के लिए। कभी हिंदुस्तान का तो वाकई सुना ही नहीं कि वो उन्होंने सरेंडर किया हो। सिलेंडर हमने भी नहीं किया कभी, सिलेंडर किया है? नहीं, ऐसा नहीं, मैंने नहीं सुना अभी कि किया। 71 में किया, 71 में किया होगा, ये इसमें मतलब कि झूठ नहीं कह सकते। जो किया होगा तो फिर किया होगा। क्योंकि हमारा दूसरा बॉर्डर भी एक दुश्मन से ही वो है, लबरेज है टू बी प्रिसाइज, और हमारा दूसरे बॉर्डर पे जो दुश्मन है वो लेके आता नहीं है, वो डंडे वंडे लेके आता है पुराने। लबरेज है क्या होता है? मेरा तो नहीं ख्याल के तो कोई लबरेज का होता है। तो अब ये कि एलओसी से पाकिस्तानी फोर्सेस के जवान जो उनसे हैं वो उनके एरिया में एंटर हुए हैं और चेक पोस्ट पे, उनकी चेक पोस्ट के ऊपर अटैक किया और फिर वापस आए। उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए, सख्त, जिसकी सजा कोई हो, तो उसको कोई तोड़ने से पहले कुछ सोचे समझे कि मेरे लिए ये मुश्किल हो सकता है। कि पाकिस्तान की फौज ने इंकर्जन की है, एलओसी की वायलेशन की है और सीज फायर एग्रीमेंट को भी वायलेट किया है। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर रोज़ बंदे मर रहे हैं, ठीक है जी, इंडिया इज़ इंजॉइंग फुल पीस, ठीक है, और डिफेंसिव ऑफेंस वाली डॉक्ट्रिन फुल ऑन है कि आप उधर जो है वो छेड़छाड़ जारी रहे, उधर छेड़छाड़ जारी रहे, और आपके घर में क्या है, अमन। मुझे ऐसे लग रहा है, आई कैन सी समथिंग इज़ कमिंग अप। वो क्या हो सकती है, वी डोंट नो, लेकिन समथिंग इज कमिंग अप। देखें, जिस तरह इंडिया हैज़ एन एब्सोल्यूट कैपेसिटी टू डिस्टर्ब पाकिस्तान, सो इमीडिएटली द गवर्नमेंट शैल सिट, टॉक एंड मूव फॉरवर्ड। वो जो है ना, वो जो पॉलिसीज़ हैं कि हमें एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना है, मेरा ख्याल है उसे बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, इसी वीडियो बात करते हैं। तो बाजवा के टाइम पे ये सीज फायर हुआ था और आसिम मुनीर के आने के बाद ये सीज फायर वायलेशन जारी है, और ये पहली बार सीज फायर वायलेशन नहीं हुई। आपको याद होगा कुछ महीने पहले भी सीज फायर वायलेशन हुआ था, जब अफगानों ने पाकिस्तान पे हमला करना शुरू किया था, और तब भी उन्होंने थ्रेट को एक्सटर्नलाइज करने के लिए ये हरकत की थी। तो पाकिस्तानी आर्मी जो एलओसी है उसे वायलेट तभी करती है जब उन्हें थ्रेट एक्सटर्नलाइज करना हो, ताकि उनके ऊपर जो भी क्रिटिसिज्म हो रहा हो पाकिस्तान के अंदर से उसे खत्म किया जा सके। और इस बार भी उन्होंने वही किया। महारंग बलोच और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे लोगों का ध्यान हटकाने के लिए उन्होंने एलओसी वायलेशन की, और अब रोना धोना करेंगे कि भारत ने पहले एलओसी वायलेशन की और हम आतंकियों को कश्मीर में घुसाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो पाकिस्तानी मीडिया का ये रोना धोना भी शुरू हो जाएगा। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो एलओसी वायलेशन पाकिस्तानी आर्मी करती है वो सिर्फ अपने लोगों को जो उनका इंटरनल मैटर है उससे ध्यान भटकाने के लिए करती है। मुझे नहीं लगता पाकिस्तानी आर्मी की हिम्मत भी है भारत पे हमला करने का। तो एलओसी वायलेशन सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है पाकिस्तानी आर्मी के लिए और कुछ नहीं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।